वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक बेहतरीन और एक जबरदस्त वीडियो में। जी हाँ, आज की जो वीडियो है वो रहने वाली एक ऐसी एग्जाम की जिसमें आपका एग्जाम ही नहीं होता, डायरेक्ट आपका एंट्री होता है बिना एग्जाम, ना कोई फिजिकल, ना कोई हाइट का टेंशन। जी हाँ, आज अपन बात कर रहे हैं डाक विभाग। जो डाक विभाग है, जीडीएस डिपार्टमेंट है, उसमें सीधी भर्ती जो आपकी नई भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे। जीडीएस न्यू रिक्रूटमेंट आपका 2025 को लेकर पोस्ट लगभग 24,000 प्लस इसकी रहती है, 24,000 प्लस आपकी होगी। और यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई हाइट का टेंशन नहीं है। योग्यता 10वीं पास है और एज लिमिट 18 से 40 आपकी रहती है। एज लिमिट 18 से 40 आपकी रहती है, योग्यता 10वीं पास यहाँ पे रहने वाली है। तो बहुत तगड़ा कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन तगड़ा होके भी वैकेंसी देखो यार, 24,000 प्लस पदों पे ये भर्ती आपकी होने वाली है। तो एक बहुत बढ़िया मौका आपके पास है। अगर आप बिना किसी एग्जाम दिए अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मतलब लेना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तैयारी आपसे नहीं हो पा रही है, तो इस तरीके की भर्ती से बड़ा मौका आपके पास नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर अपन इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन की बात करें, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर रेगुलर हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन की, और वो डिटेल इंफॉर्मेशन है आपका ऑल इंडिया से मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो अप्लाई कर सकते हैं। बस आप 10वीं पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, ना कोई एग्जाम है ना कोई फिजिकल है। और सैलरी पैकेज बिना एग्जाम के आपका गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। और उसके बाद में भी आपका सैलरी पैकेज बढ़िया है, 12,000 से लेकर 29,000 तक आपका सैलरी पैकेज रहता है। ये जो उन लोगों के लिए वरदान साबित होता है जो रेगुलर तैयारी नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में उनका नाम अव्वल है। मैं रीजन देता हूं क्यों, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम नहीं है, रिटन नहीं है, फिर किस आधार पे होगा उसकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे रेगुलर वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपकी एयरफोर्स की भर्ती आई हुई है, जेलर भर्ती आपकी आई हुई है ना, एमटीएस की भर्ती है, नेवी ग्रुप सी की भर्ती आई हुई है, उसका फॉर्म फिलअप का वीडियो है। तो अगर आपने 10वीं या 12वीं पास की, बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ग्रेजुएट वाली भी वैकेंसी है बहुत सारी। तो अगर आप इस तरीके की भर्तियों के लिए अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये रेगुलर वीडियोस हमारे जो चैनल पे आ रहे हैं वो वीडियोस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपको फॉर्म फिल करना है। तो सर फिर कैसे हमें बुलाएंगे वहां पे? लेकिन इस बार बड़े बदलाव के भी चांसेज है, बड़े चेंजेस की बात अपन यहां पे करेंगे। क्या चेंजेज होगा? मेरिट लिस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो वो होती है 10th के परसेंटेज के बेस पे। जी हाँ, आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे, फॉर्म इसके लाखों में भरे जाते हैं। उसके बाद में 10th की जो परसेंटेज है उसके बिहाफ पे कट ऑफ जाता है। लेकिन इस बार बड़ा चेंज हो सकता है, जिसको लेकर मैं अभी नोटिस लेके आया, उस पर बात करूंगा आगे। यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर आपका उसके बाद में होगा, जब मेरिट बन जाएगी उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ना कोई रिटन एग्जाम होगा, एज लिमिट आपकी 18 से 40 होगी, ना कोई आपका फिजिकल में बाहर होने का डर और ना कोई एग्जाम। मेरिट बनेगी 10वीं के परसेंटेज के बिहाफ पे। कोई बच्चा ये कहे कि सर मेरे परसेंटेज कम है, तो क्या मेरा परसेंटेज 50-60% ही है, तो क्या मेरा हो पाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेटा केवल परसेंटेज बेस पे कट ऑफ जाएगी। लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं और 24,000 प्लस पदों पे ये भर्ती है। तो ये बात आपको क्लियर करनी है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, आपका एज लिमिट 18 से 40 होना चाहिए और 10वीं पास आप हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको भरना है, फिर आपकी मेरिट बनती है। लेकिन इस बार बड़े चेंजेज है, बड़े बदलाव है, और वो बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं इनको लेकर एक आपका नोटिस है, वो मैं आपका लेके आया हूं। और ये नोटिस दिया गया है यहाँ पे कुछ चेंजेज के लिए, कुछ बदलाव के लिए। जीडीएस भर्ती के लिए यहाँ पर जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक भवन न्यू दिल्ली के लिए ये इन्होंने मैसेज डाला है। और वो प्रपोजल क्या है, ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा प्रॉपर आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि क्लियर नहीं है थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट लेने में। इसको हमने फैलाया, एक्सपेंड किया, इसलिए थोड़ा सा ये ब्लर हो गया, लेकिन इसका हमने जुगाड़, इसका सोल्यूशन हमने देखा है। क्या इसमें सुझाव यहाँ पर दिया गया है, क्या प्रपोजल दिया गया है, क्या प्रपोजल दिया गया है, उस प्रपोजल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ।
प्रपोजल यहाँ पे क्या दिया गया है, इस लाइन को एक बार मैं, ये लाइन तो आप प्रॉपर देख ही पा रहे होंगे, सब्जेक्ट जो इसको तो पढ़िए, प्रपोजल फॉर यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन इन जीडीएस ऑनलाइन आपका जो एंगेजमेंट प्रोसेस है उसमें, और उसमें अपना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं क्या, स्क्रीनिंग टेस्ट आफ्टर सिलेक्शन। सर ये क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या इस बार एग्जाम होगा? चलो मैं आपको एक बार पहले इसका जो स्क्रीनशॉट है, जो नोटिस है, उसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों को कॉपी कर लिया वहां से। तो देखिए क्या, वर्तमान चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की मूल क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। परसेंटेज बहुत अच्छी है, परसेंटेज बहुत अच्छी है, लेकिन उस बंदे को व्यवहारिक नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल ये करें, मूल क्षमताओं का मूल्यांकन नहीं है, तो क्या वो उसके लिए एलिजिबल है? तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम 50 अंकों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू करने का प्रस्ताव रखते हैं, प्रपोजल रखा है, ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। अवधि 1 से 2 घंटे की उसकी होगी, और इसमें अंतिम नियुक्ति से पहले चयनित उम्मीदवारों को आयोजित किया जाएगा, या जब उपयुक्त समझा जाए तब। यह प्रक्रिया नए जीडीएस में न्यूनतम अभिरुचि मानकों को सुनिश्चित करेगी। हम जीडीएस नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता को 10वीं प्लस 2 यानी 12वीं पास तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखते हैं। ये बड़ा चेंज है, यानी या तो ये कहा जाए कि 12वीं पास है ना, इन्होंने 2 प्रपोजल रखे हैं। एक तो ये कि मेरिट के बाद में आप स्क्रीनिंग टेस्ट कराओ। अब स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे ये करवाएंगे, इसमें थोड़ा सा बड़ा रिस्क वाला फैक्टर बनेगा, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम तो है नहीं। अब कोई भी बंदा मेरिट में आ गया और उसके बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो फिर वो धांधली वाला और वो कहते हैं ना फ्रॉड वाली चीजें इसमें निकल के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, 10वीं की बजाय 12वीं तक योग्यता बढ़ाने की बात करें। आप मुझे बताओ, सैलरी पैकेज इसका लगभग आपका 12-13 हज़ार से लेकर आपका 28-29 हज़ार है, लेकिन उसमें भी अगर योग्यता 10वीं से बढ़ा के 12वीं कर रहे हैं, तो इतना कोई बहुत बड़ी ये वैकेंसी नहीं है कि इसमें 10वीं पास को हटाओ, केवल 12वीं वालों को रखो। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा मुझे गलत लगा, लेकिन ये अगर ये प्रस्ताव लेके आए तो ये मान के चलो कि ये इसमें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मेरिट के भी पे जो बंदा आया फिर उसको ज्वाइनिंग मिल रही है, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में बच्चे को बाहर किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में बच्चा बाहर होगा तो उसके बाद में फिर नीचे जो बच्चा मेरिट में उसको बुलाया जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी वाली दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी प्रपोजल इनका गया है, क्या चीजें अपडेट आती है मैं चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन ये जो अगर मानक जो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, ये जो चीजें मैंने बताई है, अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं तो ये बड़ा मौका आपके लिए हो सकता है। ये इस वैकेंसी, और ये वैकेंसी कब आती है मैं उसकी भी बात करूंगा। इस वैकेंसी में जो नया अपडेट होगा उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे आपसे, फॉर्म कब से आएंगे मैं उसकी बात अभी करूंगा। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी परसेंटेज के बेस पे, उसके बाद में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 50 नंबर का, और उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो अभी ये प्रपोजल दिया है, अगर ये सेलेक्ट होता है तो ये प्रपोजल आपका होगा आगे आने वाले जीडीएस का, यानी डाक विभाग में होने वाली भर्ती का। वैकेंसी लगभग 24,000 प्लस आपकी रहने वाली है, और ये जो वैकेंसी है इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट में, क्योंकि जुलाई अगस्त में इसके हर बार फॉर्म निकलते हैं, जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट में। जुलाई आपका स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत जल्दी इसके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। और मैं तो कहूँगा प्रत्येक बच्चे को इसका फॉर्म भरना चाहिए। कट ऑफ तो बाद में जो भी जाएगी मेरिट लिस्ट परसेंटेज के बेस पे बनेगी, तो आपको फॉर्म तो जरूर भरना चाहिए अगर आप 10वीं पास हैं तो जुलाई लास्ट तक इसके फॉर्म आ जाएंगे, अगस्त फर्स्ट वीक में, और 24,000 प्लस पदों पर भर्ती है, और कोई एग्जाम का टेंशन नहीं, कोई और नहीं, परसेंटेज पे मेरिट बनेगी और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर हमारे चैनल पे आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स कर रहे हैं तो हमारी फ्री क्लासेज मिल रही है। आपका इंग्लिश है, जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, कंप्यूटर है, इन सभी एग्जाम्स की जो क्लासेज है वो यहाँ पर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन क्लासेज के कंप्लीट नोट्स, इन सभी क्लासेज के कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के नोट्स, वो अवेलेबल है मात्र 11 रुपए में। कहां पर? सिलेक्शन बैच में। सिलेक्शन बैच कहां मिलता है? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां से जाके सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहां डेली बेसिस पे जो क्लासेज होती है उसके नोट्स वहां पे अपलोड होते हैं। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है क्या कि ये आपका हेल्पलाइन नंबर है एप्लीकेशन का, हेल्पलाइन टीम का। अगर एप्लीकेशन में कोर्स ज्वाइन करने में या डाउनलोड करने में कोई इश्यू आता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर रहने वाला है। आप इन नंबर पे कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी या डिस्क्रिप्शन में भी, आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस नहीं हो। और हाँ, वैकेंसी अपडेट के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपका मिस नहीं हो। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।